श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम भव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम और शबरी की कथा बड़ी अनोखी है। भगवान राम उनकी कुटिया में जाकर उनके ही खिलाए जूठे बेर खाते हैं और उनको उनके जीवन से मुक्ति देते हैं। यही राम और शबरी की कथा है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। शिकारी की पुत्री थी। दिखने में वो बहुत सुंदर नहीं थी, पर उसका सोने जैसा दिल था। वो बहुत दयावान थी, कृपालु थी और सबके लिए अपने दिल में दया भावना और प्यार रखती थी। शबरी बड़ी हो गई और उनका विवाह रचाया गया। 1000 भेड़ बकरियों की बलि उनके विवाह के समय दी जाएगी। शबरी को यह गवारा नहीं था। वह 1000 भेड़ बकरियों की बलि अपने विवाह के लिए नहीं दे सकती थी। 1000 इन लोगों को लेना पड़ेगा, इनकी बलि चढ़ जाएगी। मैं वैसी नहीं, मैं नहीं। इसलिए वह विवाह वाले दिन सुबह ही अपना घर छोड़कर जंगल चली गई। जंगल में वह बहुत ऋषि और मुनियों के पास गई ताकि उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त हो सके, पर क्योंकि वह नीच जाति की थी, इसलिए किसी भी ऋषि और मुनि ने उनको अपने यहाँ शिक्षा देने के लिए मना कर दिया। मतंगा ने उन्हें अपने यहाँ रखा और उन्हें आगे की शिक्षा दी। गुरु मतंगा भी बूढ़े हो गए। अब उन्हें लगा कि उनके जाने का समय आ गया। तब शबरी को बोले कि तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगो। शबरी ने बोला मुझे भी मुक्ति दे दीजिए। तब उन्होंने बोला तुम्हें मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी। तुम भगवान राम जिस दिन हमारी कुटिया में आएंगे वही तुमको मुक्ति देंगे। वो अपने भगवान राम का इंतजार करने लगी। इसी दौरान एक दिन वो नदी किनारे पानी भरने गई। वहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहा था। उसने देखा कि नीच जाति की लड़की वहां से पानी ले रही है, तो उन्होंने उसके पैर पर पत्थर मारा। उससे उसके पैर पर खून आ गया और उस खून से पूरी नदी लाल हो गई। ये क्या? मेरे खून से पूरी नदी लाल हो गई? नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं गुरुदेव, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब उस पानी को शुद्ध करने के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत से यज्ञ हवन किए, परंतु कुछ न हुआ। इसी दौरान वो रोज जंगल जाकर भगवान के लिए फल फूल तोड़ कर लाती, बेर तोड़ कर लाती, फूलों को राह पर बिछाती और भगवान राम का इंतजार करते करते यही बोलती थी, हे राम, प्रभु राम, कब आओगे तुम? प्रभु राम, आप आओ, आपके रास्ते में फूल बिछा कर। उसी जंगल में भगवान राम भ्रमण कर रहे थे। मुनियों ने भगवान राम को विनती की कि भगवान आप इस पानी में अपना पैर छू दीजिए ताकि ये पानी फिर से पहले जैसा हो जाए और हमको पानी पीने के लिए मिल जाए। राम ने उस पानी में डुबकी भी लगाई, परंतु कुछ न हुआ। फिर भगवान राम ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, आप कृपा करके मुझे बताइए। मुनि ने बताया कि वहाँ शबरी पानी लेने आई थी और तब उन्होंने उनके पैर पर पत्थर मारा। उनके पैर की खून की एक बूंद नदी में मिल गई, इसलिए पानी लाल हो गया। सुनकर भगवान राम ने कहा, ये शबरी का खून नहीं है, ये मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। उन्होंने शबरी को वहां बुलाने का आग्रह किया कि मिट्टी से ही पानी पूरा शुद्ध हो गया। राम ने बोला, ये एक प्योर डिवोटी है, देखो इनकी पैर की मिट्टी से ही पूरा पानी शुद्ध हो गया। शबरी ने बोला, श्री राम आप मेरी कुटिया में चलिए। उन्होंने बड़े भावपूर्ण से उनका आदर सत्कार किया, एक एक बेर चख कर उनको खिलाया। जो मीठे बेर थे वो भगवान को दिए, भी उनको खाया और वो भी आनंदित हो गए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। के दर्शन के बाद शबरी को मुक्ति मिल गई। आप सभी को
रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।